नमस्कार फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज जो आपके सामने वीडियो है ना, वो है क्लास 12 का फिजिक्स का किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका हम पिछला 2 पार्ट में डाल चुका हूँ। मतलब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आंकिक प्रश्न है मैं उसमें डाला हूँ। तो इसमें इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न जो 12, 13, 14, 16 इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सामने आपके हल करूँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो पर लास्ट तक स्टे रहिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आप एकदम अच्छी तरीके से देखिए। इसमें हम 12 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर लगाएंगे और आपको यहाँ पर हल करके देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर लगा ही रहेगा, आपको ध्यान देना है। बाकी पिछली वीडियो चाहे आप फर्स्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फर्स्ट सेकंड सभी का मैथ जितने भी सब्जेक्ट हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सबको मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल को कैसे फास्ट तरीके से हल किया जाए वो भी वीडियो है, नीचे चेक कर लेना। चलिए प्रश्न को लगाते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बकवास करेंगे तो यही करते रह जाएंगे। अगर बकवास करेंगे तो मैं लगा नहीं पाऊँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन आपको सामने पढ़ने पर ना दिखाई दे तो बताना, फिर भी आपको अच्छी तरीके दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो चीज़ दी गई है क्वेश्चन में आपको देखिए मिल रहा है फोकस दूरी। क्या मिल रहा है? देखिए मैं 12 नंबर क्वेश्चन हल करता हूँ। फोकस दूरी मिल रहा होगा। फोकस दूरी ये देखिए, फोकस दूरी आपका कितना है, मतलब प्राथमिक फोकस दूरी उसमें देखिए कितना है। पहले बोला गया है फोकस दूरी आपका, अब जो प्राथमिक जो अभिदिशक होता है, मतलब पहले फोकस दूरी पहले की अभिदिशक लेंस की जो होता है F0 होता है। और जो आपका अगला कहने का मतलब उसके बाद जो घटाया बढ़ाया जाता है जिसको नेत्रिका बोलते हैं, आई वाला, उसको हम एफ ही बोलते हैं। किसको? एफ ही। और ये अभिदिशक को आप ये F0 क्या है? ओ है इसको कहने का मतलब, ठीक है। तो आप इसको ओ बोलेंगे, नहीं तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है बोलने के लिए। तो अब एफ का मान, एफ मतलब अभिदिशक, एफ ओ है तो कहने का मतलब अभिदिशक लेंस कितना है? 8 मिमी है। देखिए 8 मिमी, ये मैंने 8 मिमी लिख दिया। उसके बाद देखता हूँ तो एफ ई मतलब नेत्रिका लेंस 25 मिमी है। 25 मिमी, मिमी हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको दिया गया है यू, किसका? अभिदिशक का, ये 9 mm है, 9 mm। उसके बाद अभिदिशक लेंस के लिए जो फार्मूला होता है, सूत्र, लेंस के लिए सूत्र पता होगा आपको, या अभिदिशक के लिए जो भी चीज़ है, बस अभिदिशक लेंस, दर्पण, ये सारी चीज़ें एक ही तरह के सूत्र होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। तो अगर आप पढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे कि सूत्र में आखिर फ़र्क कहाँ होता है, अधिक फ़र्क नहीं होता है। तो सूत्र आपका होता है 1/FO और 1/VO माइनस 1/UO, ठीक है। ये तो यहाँ पर हम इस सूत्र पर अगर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि वी इसमें नहीं पता। देखिए एफ यू सब पता है, वी नहीं पता, ये वाला नहीं पता, तो इसको हम इधर कर लेंगे। अगर इसको हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? इसको मैं यहाँ पर छोड़ दिया, तो इसको मैं इधर ले आऊँगा, एफ़ के बगल लेकर आऊँगा। तो एफ़ के बगल लेकर आऊँगा तो यू हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इधर आपका ये माइनस और ये हो जाएगा 1/F0 यू। इस पर तो 1/8 माइनस 1/9 और इक्वल, इसको मैं लासा द्वारा करूँ तब भी, लासा द्वारा करता हूँ तो 72 आपका लासा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ना समझते हो कैसे लासा लिया जाता है, इसको मैं वैसे भी वीडियो बना, भिन्न को कैसे हल किया जाए, इस तरह के सवाल हमारे चैनल पर बहुत पढ़ती रहती है, एकदम छोटी छोटी यार, दशमलव का गुणा भाग पढ़ता रहता है। अब एकदम समझ लीजिए, जो छोटी सवाल आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको इस चैनल पर हम छोटी बातें को बताए हुए हैं, बहुत सारी वीडियो है। बस प्लेलिस्ट आपको चेक करना है, साइंस ट्रिक सोल्यूशन और मैथ ट्रिक सोल्यूशन, दोनों प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, आपको 100% वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इसकी। तो 9/72 इसको हम कर सकते हैं। अब 9/72 8 बार गया तो 8 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और 9/72 तो कोई भी कर सकते हैं, इसको 9 यहाँ पर हो जाएगा। और 9/8 तो 8 × 8, ना समझे हो तो समझिए। इसका इसमें भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे, तो 8×9 = 72, तो 9×1 = 9 और 9/72 तो 8×1 = 8। तो घटाने के बाद 8 में से 9 गया, मतलब 9 में से 8 गया तो 1 बचा 72 नीचे। तो ये हम निकाल रहे हैं 1/V, तो हमें भी निकालना है। तो इसको देखिए मैं भी लिख रहा हूँ, तो एक कहाँ है? एक नहीं है ना, तो इसका मतलब नीचे है। इसको मैंने उलट दिया तो इसको भी उलट दीजिए, तो 72/1 आ जाए। 1 मतलब कुछ नहीं, तो वी का मान आ गया कितना? 72। तो वी का मान 72 mm, इतना मिमी आ गया। अब नेत्रिका के लिए जब हम
अंतिम प्रतिबिंब जो होता है उसका अगर हम देखते हैं कि स्पष्ट जो दूरी होती है उस वो जो आपका है उसमें नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की दूरी, स्पष्ट दृष्टि की दूरी। तो इसको अगर मैं देखता हूँ स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितना कहाँ पर बन रहा है, तो इसमें वी जी ई बराबर हमारा गया, ये मतलब ये डी होता है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा 25 सेमी है। कितना है? 25 सेमी। 25 सेमी ये हो गया। और इसके बाद अगर हम देखते हैं 25 सेमी को मिमी में बदलते हैं तो ये आपका मिमी में हो गया, मतलब मिमी मतलब mm। क्योंकि ये 25 सेमी को जब मिमी में बदलेंगे तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से मैं गुणा कर दिया तो हमारा इतना मिमी हो गया। और माइनस जो है माइनस ऐसे ही लगा रहेगा। ये मैं सेमी से मिमी बना दिया। यूनिट को चेंज करना भी हमारे चैनल पर वीडियो है। तो मैं इसको हल करता हूँ और जल्दी से। तो अब देखते हैं जो दूरी है दोनों के बीच की, दोनों लेंस के बीच की पृथक्कन दूरी या दूरी जो भी समझ लें, तो ये हमारा पृथक्कन दूरी कितना है, ये फार्मूला होता है मॉड बी ओ का मॉड प्लस यू ई का मॉड। तो यहाँ पर देखते हैं V0 हमारा यहाँ 72 है, मैं 72 रखता हूँ। अगर मैं मॉड लगाता हूँ तो कोई मतलब नहीं उससे। और प्लस यू ई का मान हमारा कितना है, यू ई का मान देखते हैं तो प्रश्न में देखते हैं तो मिल जाएगा, है हमारा कितना 2.7 मिमी, 2.7। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब मॉड का मतलब हटाने पर 72 और प्लस ये 2 ये सही रहेगा, इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब मैं अगर इसको जोड़ देता हूँ 72 और 22 और 7 जोड़ देता हूँ तो हमारा कुल मिलाकर देखते हैं तो हमारा बन जाता है कितना 94.60। इतना मिमी, ये इतना मिमी बन गया। अगर इसको मैं मिमी से मिमी बदलता हूँ तो इसमें हमें 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा मैं नहीं 10 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि मिमी से सेमी पर ही आ रहा है। तो हम 10 से भाग करेंगे तो हमारा दशमलव यहाँ जो है यहाँ पर चला आएगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, इतना हमारा सेमी हो गया। ठीक है, अब आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर, ये बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग में आएगा, जब कभी भी आएगा आपको मिलेगा तो ये लॉन्ग में ही मिलेगा क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा हो गया सूत्र। ठीक है, आवर्धन क्षमता का जो आप लेंस सूक्ष्मदर्शी और ये सारी चीज़ें में जो लगता है, तो हम इसमें -72 ये रख लिए और 9 रख लिए और 1 रख लिए प्लस 25 सेमी में रख दिए और 2.5 सेमी ये रख दिए और इसको मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अगर इसको मैं हल करता हूँ तो हल करने पर देखिए ये -72/9 और इसको 25 कम 25 से हो जाएगा। दशमलव अगर मैं इसमें हटाता हूँ तो यहाँ पर 10 बढ़ा मतलब 250 हो जाएगा और 250 को 25 गुणा करूँगा तो मैं यहाँ पर कुल मिला करके डिटेल हल कर देता हूँ। देखिए मैं इस भिन्न को समझ दशमलव यहाँ पर हटाता हूँ। अगर मैं इसको दशमलव यहाँ पर हटाता हूँ तो ये हमारा चला जाएगा। और या तो इसको मैं 2.5 बटा में मान लूँ, अगर बटा में मानूंगा तब भी हमारा हो जाएगा 2 सही 1/2 सही, क्योंकि ये 5 है और 5 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे दशांश के रूप में इसे भाग करके, तो ये आप समझ सकते हैं इसको प्रोसेस ये आधा है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ये आपका पूरा कर सकता है, रहने दीजिए, छोड़िए। देखिए यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, इसको दशमलव यहाँ पर 10 बढ़ा देता हूँ तो ये हो गया इतना। और जब ये इतना हो गया तब इसको तो आप हल ही कर सकते हैं, इसको इसमें गुणा करिए और इसके बाद जोड़ दीजिए तो -72 और बटा 9 और इसके साथ में गुणा करेंगे क्या, ये नीचे 25 ही हो गया, 25 कम 25 में 75 हो गया, 275 हो गया। अब इसको मैं अगर काटता हूँ तो प्रॉब्लम होगी, 9 एकम 9 9 8 72 और इसको काटेंगे तो 25 एकम 25 बचा इसमें कितना, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए इसमें बचा कितना, देखो मैंने इसको 9 से 9 एकम 9 काट दिया, 25 एकम 25, इसमें बचा 2, ठीक 2 तो 25 एकम 25 और 25 एकम मतलब 11 8 88 बचा। कितना बचा 11 8 88।
11/88 बराबर 11/88 इतना आपका हो गया, -11/88 आवर्धन क्षमता इतना हो गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन 12 नंबर, जो कि बड़ा ही लॉन्ग क्वेश्चन था, तो इसीलिए टाइम लग सकता है, तो आप वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ। तो इसमें भी जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। 13 नंबर में देखिए FO, 13 नंबर में देखिए FO दिया गया है, जिसको आपको 144 सेमी, ठीक है। इसको मैंने बोला FO भी बोलेंगे, FO0 भी बोलेंगे, O हमें बोलना है, ठीक है। तो FE कितना दिया गया है उसको देखते हैं, 6 पॉइंट इतना सेमी, क्योंकि देखिए अभिदिशक लेंस होता है FO और FE होता है नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस होता है, ठीक है, याद रखना। और हमारा दूरबीन की आवर्धन क्षमता, हमारा देखिए दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी इन सभी चीज़ें में FO वाला एक कारनामा होता है, ध्यान रखिएगा। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी वगैरह जो भी सवाल होती है, इन्हीं में आपको F0 FO कहने का मतलब FE यही होता है। तो यहाँ पर M बराबर हमारा F0 FO मतलब FE, ये फार्मूला हो गया। तो 144 हम इसको सवाल से रख दिए, 144, और उसके बाद हम माइनस यहाँ पर लगेगा ही, क्योंकि सूत्र में लगा हुआ है माइनस है, तो माइनस जोड़। उसके बाद आपका ये 60, इसको काटने पर -6 से काट देते हैं तो 6 24 आ जाएगा। ये 6 के बाद ये 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव। अब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह ये प्रकट कर रहा है, ऋणात्मक चिन्ह प्रकट रहा है, जिससे प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब उल्टा होगा, क्योंकि किस लिए, क्योंकि ऋणात्मक है, क्योंकि ऋणात्मक प्रतीक है, ऋणात्मक चिन्ह है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता हो गया कि ये प्रतिबिंब उल्टा होगा। अब अभिदिशक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, अभिदिशक लेंस तथा नेत्रिका लेंस जो होता है के बीच की दूरी, ये कितना, दूरी का सूत्र जो होता है आपको पता है, D बराबर होता है FO + FE। अगर इसमें रखते हैं तो 144 + 6, अगर इसको मैं जोड़ दो 144 में 6 जोड़ दीजिए, आपको 150 हो जाएगा, मतलब 150 सेमी। ये हो गया उत्तर, यानी यहाँ पर कहानी ख़त्म इसका 13 नंबर का। 14 नंबर अगर हम देखते हैं तो 14 नंबर हमारी सवाल है क्या, 14 नंबर में 2 सवाल हैं, ध्यान दीजिए, 2 सवाल हैं। तो एक का आपका आवर्धन क्षमता क्या है इसको निकालना है, और दूसरे का उसमें व्यास क्या है, ये सारी चीज़ें। 14 नंबर का हम पहले हल करेंगे ये सवाल, ए नंबर सवाल में देखिए सारी चीज़ें जो दी गई हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं इसमें सवाल में लिखूंगा नहीं, टाइम लग सकता है, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना। और सवाल में दिखाई दे रहा है, मैं बोलता जाऊँगा। देखिए कोणीय आवर्धन क्षमता निकालना है, क्या, कोणीय आवर्धन क्षमता। तो कोणीय आवर्धन क्षमता जो फार्मूला होता है कोणीय आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन कहने का मतलब आवर्धन क्षमता कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, M बराबर -F0 और FE। अभी मिला था आपको सूत्र, वैसे भी इसके पहले वाली सवाल में। तो -15/1 एक है, ये कोई मतलब समझिएगा मत, 10 नहीं, 1 है, 0.0 का मतलब कुछ नहीं है उसके बाद ना। तो इसको हम अगर काटते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर कर दूँ, माइनस तो माइनस आएगा, और ये 0 ऊपर चला जाएगा तो 2 0 ऊपर चलेगा तो 1500 बन जाएगा। एक का मतलब कुछ नहीं है, ये 2 0 है और ये माइनस में है, तो माइनस में जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब 2 0 का मतलब हो गया कितना, 100 का मतलब यहाँ पर 15 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1500। तो 1500 आ गया, ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। बी का अगर उत्तर प्रश्न देखते हैं तो बी में भी सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें कोण जो है, कोण थीटा बराबर, देखिए जो प्रतिबिंब जो बना रहा है कोण, यहाँ पर लिख देते हैं, कोण थीटा बराबर क्या होता है, D/E ओ का। तो यहाँ पर हमारा D/15 ये हो गया। ये समीकरण एक बना के रख देते हैं अगर, तो फिर देखते हैं ये हमारा हो गया कोण वाला, मतलब प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, इसको हो प्रतिबिंब का कोण। और अगर हम दूसरा देखते हैं कि चंद्रमा से व्यास के लिए जो दूरदर्शी पर बनाया गया कोण है, चंद्रमा के व्यास द्वारा दूरदर्शी की पर बनाया गया कोण, दूरदर्शी पर बनाया गया कोण, ठीक।
ये हो गया। तो इसमें देखते हैं थीटा बराबर चंद्रमा का व्यास होगा, क्या होगा पहले चंद्रमा का व्यास और बटा में क्या होगा चंद्रमा की दूरदर्शी से चंद्रमा की दूरी या चंद्रमा से कक्षा की दूरी, चंद्रमा से कक्षा की त्रिज्या। इस सूत्र पर अगर रखते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना कि 348 गुणा 10 की घात 6 और 3.8 गुणा 10 की घात 8। इसको आप काट देंगे तो बचेगा इसमें दो ऊपर चला जाएगा, या आप जो 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा इसको दशमलव हटाने के लिए इधर आपको 10 से गुणा, इधर 100 से गुणा, इस तरीके से काटेंगे तो हमारा काटने पर आ जाएगा कितना कि 13.73 गुणा 10 की घात -2। मैंने बोला यहाँ पर ये वाला नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये प्लस में है तो ऊपर माइनस में हो जाएगा। इतना मीटर आ गया, इतना मीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बस प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपको ये दो घात जो है इसको भी हटा देना है तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्योंकि इसमें हम 100 से भाग, जब मीटर में है तो सेंटीमीटर में 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 10 की घात 2 ये रहेगा। सॉरी दिखाई नहीं दिया, इसको हम मीटर में था, इसको हम सेंटीमीटर में बदला गया है। ये आपका उत्तर हो गया इस सवाल का। इसके बाद आपका है 16 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल कोई ख़ास नहीं है, इसलिए मैंने 16 नंबर सवाल लिया है। तो 16 नंबर सवाल को अब देखिए आपके सामने है, छोटी सी सवाल है तो लगा देते हैं। प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या क्या चीज़ देंगे तो हमें कांच का पूर्णांक निकालना है। क्या कांच का पूर्णांक, कांच का पूर्णांक आपको पता होगा ANG, ठीक है, मतलब एयर अपवर्तनांक किसका ग्लास कांच। तो इस तरीके से देखिए तो हमारा H हो गया अपान H हो गया। ये H का मतलब गुटके की वास्तविक मोटाई, गुटके की वास्तविक मोटाई बटा गुटके की आभासी मोटाई, गुटके की आभासी मोटाई। ये सूत्र याद होना चाहिए। आभासी मोटाई पहले आपका वास्तविक ऊपर होगा, नीचे आभासी होगा। तो वास्तविक असल में कितना है, आभासी मोटाई पहले देखते हैं। आभासी मोटाई H बराबर आपका कैपिटल H ANG, ये हो गया फार्मूला, ये निकालना है हमें। तो हम इस तरीके से देखते हैं, तो सूत्र पर रखते हैं। 15 सेमी आपका दिया गया है H कैपिटल H और ANG का मान दिया गया है 1.5। और इसको हम इधर आपका जब इसको काट देंगे तो 15 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको दशमलव हटाया तो मैं बना 15 गुणा 10 और बटा 15, 15 से 15 कट गया तो आ गया कितना 10 सेमी। कितना आ गया 10 सेमी, ये हो गया। और इसके बाद पिन का विस्थापन जो होगा पिन का विस्थापन आपका क्या होगा कि x बराबर आपका होगा H कैपिटल H माइनस H, कैपिटल H माइनस H। तो कैपिटल H 15 माइनस 10 टोटल हो जाएगा 5 सेमी। कितना हो जाएगा 5 सेमी। यही 5 सेमी उठा हुआ प्रतीत होगा। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से मैं 4 सवाल इसमें लिया था। वीडियो लंबा हुआ पर आपको अगर लास्ट तक देखें बहुत अच्छा काम किए हैं। इसी तरीके से पूरी वीडियो जाकर देख लीजिएगा और सारी प्लेलिस्ट है सभी सब्जेक्ट की, तो मैं वीडियो लंबा और नहीं करूँगा। और एक बार प्लेलिस्ट आपको चेक करना है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना है और सब्सक्राइब अगर ना किए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। क्रम वाइज सोल्यूशन हम करा रहे हैं इस तरीके की, मतलब फिजिक्स की दोनों पार्ट और केमिस्ट्री का भी दोनों पार्ट फर्स्ट सेकेंड, तो मैं पूरी तरीके से करा रहा हूँ। बाकी इंग्लिश की स्पोकन क्लास चला रहे हैं, इंग्लिश का टेंस क्लास चला रहे हैं, दोनों क्लास आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आंख की प्रश्न को कैसे हल किया जाए फास्ट तरीके से उसको मैं वहाँ पर बताया हूँ। ओके, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।